नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में तमाम जांच आगे बढ़ रही है, उसी में एनसीबी के बीच में आ जाने के बाद में कई लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। और बड़ी खबर यह आ रही है कि एक डीलर को एनसीबी ने पकड़ा है, इसके साथ साथ दो छुटभइये नेताओं को भी पकड़ा गया है। लेकिन इस पूरे के पूरे रैकेट में दो और बड़े नेताओं के, महाराष्ट्र सरकार के बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। उसके अलावा बॉलीवुड के कई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि बॉलीवुड के अंदर कितना बड़ा ड्रग्स का रैकेट काम करता है। और एक खेप पकड़ी गई है नारकोटिक्स ड्रग्स की, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। यानी कि अब सीधे तौर पर इस पूरे के पूरे मामले में जो ड्रग डीलर, ड्रग पैडलर का संदेश जताया जा रहा था, वो पूरी तरीके से खुलता हुआ नजर आ रहा है। और उसकी वजह से जो डीलर पकड़ा गया है, उसने रिया चक्रवर्ती के भाई सौविक चक्रवर्ती का भी नाम लिया है। यानी कि अब सौविक का जेल जाना लगभग तय हो गया। उससे पहले रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी है एनसीबी, और उसके तहत रिया की भी गिरफ्तारी लगभग तय है। वहीं दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती के माता पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और संध्या चक्रवर्ती से आज पूरी लंबी बातचीत, लंबी पूछताछ सीबीआई ने की है। उसमें उन तमाम सवालों के जवाब मांगे गए हैं जो दावे रिया चक्रवर्ती के द्वारा किए गए थे। हालांकि रिया चक्रवर्ती के वो तमाम दावे अब तक झूठे साबित हुए हैं, जो उसने राजदीप सरदेसाई नाम के एक दोगले पत्रकार के सामने दिए थे। इनमें एक दावा यह भी था कि सुशांत सिंह राजपूत केवल उसके साथ पैसा खर्च करने नहीं जाते थे, बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी वो गए थे, तब पैसा खर्च किया था। अब उसका राज खुल गया है। रिया ने कहा था कि वो अपने दोस्तों के साथ चार्टर्ड प्लेन लेके गए थे, क्योंकि उन्हें किंग साइज लाइफ जीने की आदत थी। लेकिन इस पूरे मामले में सामने यह आया है कि चार्टर्ड प्लेन सुशांत सिंह राजपूत ने सारा अली खान के लिए किया था। तो ये सारे जो झूठ रिया चक्रवर्ती बोल रही थी, एक झूठ का दावा रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानसिद्धे के द्वारा बार बार किया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने आज तक ड्रग्स नहीं लिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो चैट सामने आए हैं, उसमें स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती न केवल ड्रग्स लेती थी, बल्कि दिलाती भी थी और खरीदती भी थी। तो इस तरीके की स्वीकारोक्ति के बाद में रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स के मामले में फंसना लगभग तय माना जा रहा है। दूसरी तरफ जो पूरा का पूरा मामला है सुशांत सिंह राजपूत की मौत का, उसमें भी रोज नई नई कड़ियां खुलती जा रही हैं। और आज सीबीआई की पूछताछ में सुशांत सिंह राजपूत की दो बहनों ने भी हिस्सा लिया। उसके साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत के जीजा को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उससे पहले तमाम जो आरोप रिया चक्रवर्ती ने लगाए थे, उनका जवाब रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह ने भी दिया, श्वेता कीर्ति ने भी दिया। उसके अलावा मीतू और रानी ने भी इसका जवाब दिया था, जिनको लेकर तमाम तरीके के झूठ बोलने की कोशिश रिया चक्रवर्ती ने की थी। रिया ने तो यहाँ तक आरोप लगाया था कि प्रियंका सिंह, जो पेशे से एक वकील है, उसने उसका मोलेस्टेशन करने की, रेप करने की कोशिश की थी शराब के नशे में। इसको लेकर भी अब एक केस दायर करने की दिशा में प्रियंका सिंह और उनके पति सिद्धार्थ तंवर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ इंद्रजीत चक्रवर्ती से जो चीज़ें पूछी गई हैं, उसमें यह भी पूछा गया कि रिया चक्रवर्ती कितने दिनों से ड्रग्स लेती है और उसके और सुशांत सिंह राजपूत के संबंध कैसे थे, सुशांत सिंह राजपूत के साथ इंद्रजीत चक्रवर्ती का क्या रिश्ता था, और सुशांत सिंह राजपूत की जो कंपनियां थी उसमें रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती किस तरीके से पार्टनर हो गए थे। इसके अलावा एक सवाल यह भी पूछा गया रिया चक्रवर्ती से कि जिस तरीके से एक इवेंट हुआ था जिसका बहुत मोटा पेमेंट किया था सुशांत सिंह राजपूत ने, और उसी कंपनी से जिसने ये इवेंट कराया था, उससे रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में एक मोटी रकम आई थी। इसका क्या कनेक्शन है? सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। इसको लेकर ईडी पहले ही रिया चक्रवर्ती को रिमांड पर ले चुकी है, पूछताछ कर चुकी है, और अब सीबीआई भी उसी एंगल को देख रही है। हालांकि इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती अपनी पीआर और अपने वकील के माध्यम से खुद को बेकसूर बताने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है, और तमाम ऐसी साइड हीरोइनों से अपने पक्ष में बयान दिलवा रही है। तापसी पन्नू हो, स्वरा भास्कर हो, या मनीषा लांबा जैसी तमाम जो साइड हीरोइन है, वो ये कहती नजर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती बेकसूर है, निर्दोष है, उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती एक धमकी दे रही है सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों को, और वो ये कह रही है कि उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है, ईडी के सामने झूठ बोला है कि उन्हें नहीं पता था कि सुशांत सिंह राजपूत को दिमागी बीमारी है, डिप्रेशन की बीमारी है, और इसलिए अब मैं उनके ऊपर केस करूंगी।
यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तरफ खुद वो हत्या की आरोपी है, ड्रग्स की आरोपी है, और उसके बाद वो दूसरी तरफ धमकाने की कोशिश कर रही है, दबाव में लेने की कोशिश कर रही है उन गवाहों को जो कि उसके अपराध की सजा दिलाने का काम उसे करेंगे। और जिस तरीके से तमाम झूठे प्रपंच बनाने की कोशिश रिया चक्रवर्ती द्वारा की गई थी, उनकी पोल तो 24 घंटे से पहले ही खुल गई थी और बाद में अब तक सीबीआई उससे 40 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। और इस पूरी पूछताछ के दौरान वो तमाम सवाल किए गए हैं रिया चक्रवर्ती से जिनकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। उसे ट्रेन करने वाले और उसको एक तरीके से ट्यूटर करने वाले लोगों ने भी वो सवाल उसे नहीं बताए थे। सीबीआई ने बार बार उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग की है और उसमें तमाम ऐसी चीजें निकल कर आई हैं जिससे ये पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती बहुत कुछ छुपा रही है। और दूसरी जब चाहे सैमुअल मुरंडा हो या फिर सिद्धार्थ पिठानी और केशव जैसे, नीरज जैसे लोग हों, ये सभी इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में बहुत कुछ छुपा रही है और झगड़े भी किया करती थी। रिया चक्रवर्ती हर हफ्ते 1-2 पार्टियां किया करती थी और इन पार्टियों में सुशांत का इन्वॉल्वमेंट कम रहता था। लेकिन एक और बड़ी बात गणेश हिरावरकर नाम के सुशांत सिंह राजपूत के एक पुराने दोस्त ने कही है और वो उन्होंने बताया है कि किस वजह से रिया चक्रवर्ती ने प्रियंका सिंह, जो कि बड़ी बहन है सुशांत सिंह राजपूत की, उसके ऊपर तमाम आरोप लगाए हैं और उसको बदनाम करने की कोशिश की है। क्योंकि रिया चक्रवर्ती के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा प्रियंका सिंह ही थी। प्रियंका सिंह सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट्स पर नजर रखती थी और बार बार जो रिया चक्रवर्ती फिजूल के खर्चे किया करती थी उसमें रोक लगाने की कोशिश करती थी, जिससे रिया चक्रवर्ती बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी प्रियंका सिंह से। और यही वजह है कि उसने प्रियंका सिंह को बदनाम करने के लिए शराब पीकर उसके साथ छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगा दिया है। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती ये सोच रही है कि अगर उसे खुद को बचाना है तो उसे इस पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को ही आरोपी बना देना चाहिए। और इसीलिए उसने पहले उसके पिता के ऊपर आरोप लगाया कि उनके संबंध सुशांत सिंह राजपूत से ठीक नहीं थे, जबकि तमाम ऐसे फोटोग्राफ, तमाम ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें पिता पुत्र का जो संबंध है वो बहुत ही मधुर नजर आ रहा है। दूसरी तरफ बहनों के साथ भी सुशांत सिंह राजपूत की जो बॉन्डेज थी वो बेहद घनिष्ठ थी और इसको लेकर भी रिया चक्रवर्ती ने तमाम झूठ बोले थे। और जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती से अब तक पूछताछ हुई है और उसके भाई से पूछताछ हुई है कई बार, उसके अलावा उसके माता पिता को बुलाया गया है, तो ये निश्चित है कि सीबीआई इस मामले में रिया चक्रवर्ती को निर्दोष नहीं मान रही है। उसके जो ऊपर आरोप है उनको लेकर सीबीआई को तमाम ऐसे क्लू मिल चुके हैं जिसके आधार पर रिया चक्रवर्ती को आसानी से सजा भी मिल सकती है और गिरफ्तारी भी हो सकती है। दूसरी तरफ एनसीबी के साथ में जो केस बन रहा है रिया चक्रवर्ती का, उसके भाई का, उससे तो वो अभी भी बच पाने में किसी तरीके से संभव नहीं है, क्योंकि उसमें तो सतीश मान सिंधे जैसा वकील भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। और इसी बीच दूसरी खबर यह है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला है और इस मामले में महाराष्ट्र सरकार की जो भूमिका नजर आई है उसमें उद्धव ठाकरे के ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अब तक ये तय हो गया है कि अगर मुंबई पुलिस ने इस मामले में सही तरीके से जांच की होती तो शायद अब तक कई आरोपी जेल के अंदर पहुंच चुके होते। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ क्योंकि मुंबई पुलिस ने इसमें एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी। और चूंकि मुंबई सरकार को यह पता था कि इस मामले में अगर जांच की जाएगी, तहकीकात की जाएगी, तो निश्चित तौर पर बॉलीवुड के अंदर ड्रग पैडलिंग करने वाले ड्रग डीलरों के ऊपर भी जांच की सुई जा सकती है, जिससे जो राजनीतिक जो लोग हैं उनके साथ में बॉलीवुड के तमाम जो नशेड़ी गंजेड़ी लोग हैं उनके संबंधों का भी खुलासा हो सकता है, जिससे बचने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की। और अब उसको लेकर जिस तरीके से आज सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर एक हैशटैग चलाया जा रहा है कि बप्पा उद्धव ठाकरे को बुद्धि दो, तो इस तरीके की बातें इसलिए हो रही हैं कि उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मामले में जो भूमिका निभाई है वो बेहद ही सवालों के घेरे में, बेहद ही निंदनीय है। और इसको लेकर जितनी ज़्यादा निंदा की जाए उतना कम है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अगर इसमें तत्परता दिखाई होती और जिस तरीके से आरोप लगे थे उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के इसमें इन्वॉल्व होने के, उसके बाद आदित्य ठाकरे ने अपने जो ट्विटर का बायो था उसमें से मंत्री पद को हटा दिया था और पीआर एजेंसियों की सलाह के ऊपर उन्होंने जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती के लिए फील्डिंग करने का काम किया, उसका प्रचार करने का काम किया, उसको बचाने का काम किया और बाद में उसको आज तक जैसे चैनलों पर इंटरव्यू दिलाने का काम किया। साथ ही साथ सतीश मान सिंधे जैसे महंगे वकील की सेवाएं भी महाराष्ट्र सरकार की मेहरबानी से ही रिया चक्रवर्ती अब तक ले रही है। तो ये सारे वो वाक़े हैं जिसको लेकर महाराष्ट्र में लोग आज बप्पा यानी कि गणेश भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि कम से कम उद्धव ठाकरे को इतनी बुद्धि दे दो जिससे वो मुख्यमंत्री के पद को सही तरीके से अपनी
जिम्मेदारियों को निभा सके, अन्यथा उसको फिर कुर्सी छोड़कर जाने के लिए कह दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके की बातें इसीलिए उठती हैं जब कोई सरकार अक्षम होती है। और जिस तरीके से अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हैं पहले भी बयानबाजी कर रहे थे, अब वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि संदीप सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक मूवी बनाई थी, एक पिक्चर बनाई थी, इसलिए भाजपा और संदीप सिंह के रिश्तों की भी जांच होनी चाहिए। लेकिन वो बार बार भूल जाते हैं कि बाला साहब ठाकरे के ऊपर फिल्म बनाने का काम भी संदीप सिंह ने ही किया था और उसमें उद्धव ठाकरे के साथ भी फोटो है, आदित्य ठाकरे के साथ भी फोटो है, संजय राउत के साथ भी फोटो है। तो इस तरीके की बातें करने के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार एक और आलोचनीय काम किया कि रिया चक्रवर्ती को उसने सुरक्षा मुहैया करा दी, जबकि जो लोग आरोपी हैं उसको सुरक्षा मुहैया कराई गई है, जबकि दूसरे जो लोग हैं पीड़ित हैं जिन्हें खतरा हो सकता है, जैसे कंगना रनावत इस पूरे मामले में बॉलीवुड के खिलाफ जिस तरीके से नशे के आदी होने का, ड्रग डीलर्स से संबंध होने का उसने आरोप लगाया था, उसने मांगने के बावजूद उसे भी कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। इसका मतलब सीधा है कि महाराष्ट्र सरकार का जो साथ है या हाथ है वो इन अपराधियों के साथ है जो गजेड़ी हैं, नशेड़ी हैं या फिर हत्यारे हैं। जय हिंद, जय भारत।